हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मनिंदर ढूल में। आज हम आपके साथ एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। देखिए भाई, सरकम को पूरा ध्यान से देखना है, आपने पूरा ध्यान से इसकी स्टडी करनी है, तभी जा करके आपके सम ठीक निकलते हैं इस चैप्टर के अंदर। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, मान लेते हैं ये जो सड़क है हमारे पास, ये वाली सड़क, इसकी लंबाई कितनी है हमारे पास? 80 मीटर है। आमने सामने समान लंबाई की, अब हमें इतना पता हो जाना चाहिए कि ए बी, मान लेते हैं एक खंबा है और सी डी हमारे पास दूसरा खंबा है, तो दोनों खंभों की ऊंचाई क्या है? समान है। दोनों खंभों की लंबाई क्या है? समान है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ए बी बराबर सी डी के, ठीक है। और यहाँ पर लिख देते हैं माना ए बी व सी डी दो समान लंबाई के खंबे हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हमने क्या मान लिया कि दोनों के दोनों समान लंबाई के खंबे हैं। अब आगे क्या कहता है? इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, अब मान लेते हैं एक बिंदु सड़क का ये है, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। अब ये भूमि का एक बिंदु हो गया, तो इससे इसका कोण कितनी डिग्री बन रहा है? 60 डिग्री मान लेते हैं बन रहा है, और 30 डिग्री है। अब इसके साथ मान लेते हैं 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का है। अब खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें खंभों के बीच की दूरी की, ये मान लेते हैं यहाँ पर पी पॉइंट आता है हमारे पास, तो पी से डी की दूरी यदि मैं एक्स मानता हूं, तो बी से पी की दूरी कितनी बचेगी? 80 माइनस एक्स, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर ही क्या बनेगा हमारे पास? 80 बनेगा, 80 बन जाएगा, है ना। 80 माइनस एक्स, और एक्स को जोड़ेंगे तो एक्स से एक्स कट जाएगा, तो 80 ही हमारे पास आ जाएगा। तो अब हम बात करते हैं त्रिभुज ए बी पी में। ए बी पी त्रिभुज लेता हूं मैं। देखिए, हमें क्या निकालना है? ए बी हमारा निकालने का मकसद है, तो हम ए बी, और जो हमें गिवन है वो क्या है? बी पी। अब आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि लाल कक्का जो हम शुरू से यूज करते आ रहे हैं हर एक सम के अंदर। तो देखिए, यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ पर कोस थीटा, यहाँ पर टेंजेंट थीटा। लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन थीटा। आधार बटे कर्ण कोस थीटा, और लंब बटे आधार क्या बन जाता है? टेंजेंट थीटा। अब आप देखिए भाई, बीपी क्या है हमारे पास? कोण के सामने की भुजा लंब होती है, तो ये तो लंब हो गई हमारे पास। और ये क्या है हमारे पास? आधार हो गया, है ना, ये कर्ण है हमारे पास। तो बीपी हमारे पास क्या है? आधार है, तो लंब बटे आधार क्या बन गया? टेंजेंट। कितनी डिग्री? 30 डिग्री। तो ए बी का हमें नहीं पता है, जो बीपी है उसकी जो हमारे पास वैल्यू दी गई है वो 80 माइनस एक्स है, और टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/वर्गमूल 3। अब आप देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, आर पार गुणा, तो वर्गमूल 3 ए बी बराबर हो जाएगा 80 माइनस एक्स के, ठीक है ना, एक के साथ गुणा करने पर। तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 80 माइनस एक्स बटे में वर्गमूल 3। अब हम बात करते हैं त्रिभुज पी सी डी में। पी सी डी, इस त्रिभुज में क्या होगा? देखिए भाई, हमें सी डी निकाल रहे हैं हम इसमें, और दिया क्या है? पी डी। ये लंब है, ये आधार है, लंब बटे आधार क्या बन जाएगा? टेंजेंट 60 डिग्री, क्योंकि अब की बार कोण की वैल्यू क्या है? 60 डिग्री। सी डी की वैल्यू ऐसे ही रहने देते हैं, पी डी की वैल्यू हमारे पास हमने एक्स मानी हुई है, तो टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है? वर्गमूल 3। अब सी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? वर्गमूल 3 एक्स, क्योंकि एक्स इस तरफ आकर के गुणा में हो जाती है। अब हमारे पास ये सी डी की वैल्यू है, ये हमारे पास ए बी की वैल्यू है। अब प्यारे बच्चों, दोनों देखिए, ए बी और सी डी तो दोनों बराबर है हमारे पास, तो दोनों की वैल्यूज को क्या करेंगे? बराबर रख देंगे। तो इसका नाम मैंने दे दिया इसको 2, 1 व 2 से
क्या वैल्यू आ जाएगी, 80 माइनस एक्स बटे में वर्गमूल 3 बराबर आ जाएगी वर्गमूल 3 एक्स के। इस वर्गमूल 3 को आप इधर ले जाइए, 80 माइनस एक्स बराबर वर्गमूल 3 की वर्गमूल 3 से गुणा पूरा 3x, और x को इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा 4x बराबर x की हो जाएगा 80 के। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 80/4, तो 4 से कैंसिल आउट करेंगे, 4 दूनी 8 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x हमारे पास 20 बच गया। x की वैल्यू क्या आई प्यारे बच्चों, 20 आ गई हमारे पास। देखिए x की वैल्यू क्या आ गई है, 20 आ गई है। अब x की वैल्यू 20 आ गई है, तो देखिए ये तो वैल्यू हमारे पास PD की वैल्यू कितनी आ गई, अब सॉरी PD की वैल्यू क्या आ गई 20 आ गई, और BP की वैल्यू क्या आएगी 80 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आई 20, तो BP की वैल्यू क्या आ गई 60, मतलब ये दूरी हमारे पास 60 बच गई, और ये हमारे पास 20 मीटर बच गई, 60 मीटर बच गई। ठीक है, अब हमें खंभों की लंबाई भी ज्ञात करनी थी, तो बहुत आसान है। या तो देखिए ये यहाँ पर आसान पड़ रहा है, यदि आप यहाँ पर एक्स की वैल्यू रख देंगे तो CD की वैल्यू आ जाएगी, तो समीकरण 1 में, समीकरण 2 में रख देते हैं, समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो CD बराबर आ जाएगी वर्गमूल 3, x की जगह पर क्या रखोगे तो 20, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 20 वर्गमूल 3 मीटर। ठीक है ना, इस प्रकार से हमने दोनों खंभों की जो लंबाई है वो कितनी है हमारे पास 20 वर्गमूल 3, और PD की दूरी 20 मीटर है, और BP की दूरी क्या है 80 माइनस एक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।